नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये दुनिया, ये हवा, ये पानी, ये सब कुछ असल में बना किससे है? आज हम उसी विज्ञान की दुनिया में चलेंगे जो हमें हर चीज की, हर छोटे से छोटे कण की कहानी बताता है। तो चलिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की इस मजेदार यात्रा पर निकलते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि लोहे में धीरे धीरे जंग क्यों लग जाता है, या फिर दूध से दही कैसे बन जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते तो हैं, पर शायद ही कभी इनके पीछे छुपे विज्ञान के बारे में सोचते हैं। तो इन सभी सवालों का और ऐसे हजारों और सवालों का बस एक ही जवाब है: रसायन विज्ञान। जी हाँ, ये वही विज्ञान है जो हमें बताता है कि परमाणु और अणु मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बनाते और बदलते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान हमारे चारों ओर कैसे मौजूद है। फिर हम पदार्थ को अलग अलग हिस्सों में बांटना सीखेंगे। उसके बाद हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की छोटी सी दुनिया में गोता लगाएंगे। फिर हम केमिस्ट्री की खास भाषा सीखेंगे और आखिर में रासायनिक गणना के जादू को समझेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। और ये कोई नई चीज नहीं है, पता है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं को देखिए, मोहनजोदड़ो में मिली पक्की ईंटें या उस जमाने में धातुओं पर किया गया काम, ये सब इस बात का सबूत है कि हम सदियों से केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और आज तो केमिस्ट्री के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों से लेकर कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों की दवाइयों तक, यहां तक कि हमारे कंप्यूटर और फोन को चलाने में भी केमिस्ट्री का हाथ है। ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि केमिस्ट्री कितनी जरूरी है, तो चलिए पदार्थ को समझते हैं। और देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, यानी उसका वर्गीकरण करना। हमारे आसपास हर चीज जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वो हमें तीन मुख्य रूपों में मिलती है। सोचिए जरा, एक पत्थर है, वो ठोस है, उसका आकार और आयतन दोनों तय हैं। फिर है पानी, जो कि एक द्रव है, उसका आयतन तो तय है पर आकार नहीं, वो जिस बर्तन में डालो वैसा हो जाता है। और फिर है हवा, यानी गैस, जिसका न तो कोई पक्का आकार है और न ही आयतन। अच्छा, यौगिक और मिश्रण में क्या फर्क होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यौगिक यानी कंपाउंड एक पक्की रेसिपी की तरह है, जैसे पानी। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक तय अनुपात में ही जुड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ है मिश्रण, जैसे कोई सलाद। उसमें चीजों का कोई तय अनुपात नहीं होता और उन्हें आसानी से अलग भी किया जा सकता है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। बड़ी बड़ी चीजों से हटकर अब हम उन नन्हे नन्हे अदृश्य कणों की बात करेंगे, जिनसे असल में हर चीज बनी है। जी हां, परमाणु और अणु। साल था 1808 और एक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने हमें परमाणुओं को समझने का एक पूरा नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और ये तोड़े नहीं जा सकते। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये परमाणु बस अपनी जगह बदलते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। डाल्टन की थ्योरी कितनी पावरफुल है, ये इस उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन जब ये दोनों एक तय अनुपात में जुड़कर पानी बनाते हैं तो उसका गुणधर्म बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो पानी आग को बुझाता है ना कमाल की बात। यही तो केमिस्ट्री का जादू है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने छोटे छोटे परमाणुओं के साथ वैज्ञानिक काम कैसे करते हैं। जाहिर है, इसके लिए उन्हें एक नई भाषा और नापने तौलने के नए तरीकों की जरूरत थी। और इसका एक समाधान निकला, एटॉमिक मास यूनिट या AMU। ये परमाणुओं का वजन नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिसे कार्बन 12 परमाणु के वजन के आधार पर तय किया गया है। ठीक है, वजन तो माप लिया, पर इन परमाणुओं को गिने कैसे? जरा सोचिए, एक सुई की नोक पर ही अरबों खरबों परमाणु आ सकते हैं, तो उनकी गिनती करना तो नामुमकिन लगता है ना? और इस नामुमकिन से लगने वाले काम का जवाब है ये जादुई नंबर 6.022 के बाद 23 जीरो। इस नंबर को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये केमिस्ट लोगों के लिए एक दर्जन जैसा है, परमाणुओं को गिनने का एक स्पेशल तरीका। और इस स्पेशल नंबर वाली मात्रा को एक नाम दिया गया, मोल। एक मोल किसी भी चीज की वो मात्रा है जिसमें ठीक 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें न दिखने वाले परमाणुओं को ग्राम में तौलने की ताकत देता है। तो अब हम अपने सफर के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां सब कुछ एक साथ आकर जुड़ जाता है। इसका नाम है स्टोकियोमेट्री।
इसे आप केमिकल रेसिपी की किताब कह सकते हैं, जो हमें एकदम सटीक गणना करना सिखाती है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये बहुत आसान। चलिए पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखिए, बस कुछ आसान से स्टेप्स हैं। हम हर तत्व के परमाणुओं की संख्या लेते हैं, उसे उनके एटॉमिक मास से गुणा करते हैं और आखिर में सबको जोड़ देते हैं। बस हो गया। स्टोइकियोमेट्री से हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी कंपाउंड में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत है। ये किसी चीज की शुद्धता जांचने या किसी अनजान कंपाउंड को पहचानने में बहुत काम आता है। अगर आसान भाषा में कहें तो स्टोइकियोमेट्री हमें ये बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितनी चीजें लगेंगी और बदले में कितनी चीजें बनेंगी। मतलब हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन का नतीजा क्या होगा। इस समीकरण को देखिए, ये मीथेन गैस के जलने का समीकरण है। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह बता रहा है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन के ठीक 2 मॉलिक्यूल लगेंगे और इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और पानी के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। सब कुछ बिल्कुल सटीक। और यही ज्ञान, यही सटीक गणना करने की काबिलियत ही हमें नई नई दवाएं, बेहतर मटेरियल और भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत देती है। ये सब कुछ उन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं और अणुओं से शुरू होता है जिनके बारे में हमने आज बात की। तो अब जब हम केमिस्ट्री की भाषा और उसके नियम जानने लगे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस ज्ञान से हम और क्या क्या नया बना सकते हैं। इसकी संभावनाएं तो अनंत हैं।